स्वस्थ दिल के लिए स्वस्थ आहार। आज के सत्र में हम अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ आहार की भूमिकाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति दिन भर ब्लड प्रेशर का घटता बढ़ता रहता है, लेकिन लंबे समय तक प्रेशर का सामान्य से अधिक होना हृदय और गुर्दे जैसे प्रमुख अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। सामान्य ब्लड प्रेशर में ऊंचा ब्लड प्रेशर लगातार जब तक रहता है उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन में कोई चेतावनी के संकेत या लक्षण नहीं होते हैं और कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है इसकी स्थिति के बारे में, इसलिए हम इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में अनेक कार्डियोवास्कुलर जटिलताएं जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अरिथमिया, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। दुनिया भर के हृदय रोग का मौत का नंबर 1 कारण है। किसी भी रोग की तुलना में सीवीडी के कारण साल भर में ज़्यादा लोग मरते हैं। कार्डियोवास्कुलर रोग जीवन शैली से जुड़े सबसे सामान्य रोगों में से एक है। कुछ सबसे प्रमुख कारकों में दिल के रोगों की घटनाओं को बढ़ा दिया है, जिसमें शामिल आराम तलब जीवन शैली, तनाव, अत्यधिक नमक का सेवन करना, जंक फूड का सेवन करना, ज़्यादातर मात्रा में धूम्रपान करना, अत्यधिक एल्कोहल का पीना इत्यादि शामिल है। आजकल हाइपरटेंशन और अन्य हृदय रोगों का उपचार करने के लिए अनेक सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उपलब्ध है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन शैली में जुड़े सभी सुधार जैसे कि व्यायाम, आहारगत बदलाव भी दवाइयाँ जितने ही प्रभावी है उनसे भी व्यक्ति को अपने हाई ब्लड प्रेशर घटाने और हृदय रोगों को बढ़ने से रोकने के लिए मदद करता है। इसलिए कुछ आहारगत दृष्टिकोण जैसे कि डैश डाइट, मेडिटेरियन डाइट को हाई ब्लड प्रेशर घटाने के लिए रचा गया है। इसके अलावा विशिष्ट आहारगत बदलाव भी अनियंत्रित हाइपरटेंशन को नियंत्रण करने के लिए जरूरी है। हम इन आवश्यक बदलाव को एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन नमक के बारे में बात करते हैं। नमक का सेवन कैसे करना है, नमक का सेवन कैसे घटाना है। अत्यधिक सोडियम आहार ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए माना जाता है। पैकेजेस और फास्टेड फूड्स आहार में नमक का प्रमुख स्रोत है। मानव शरीर को आहार में सोडियम की थोड़ी मात्रा की जरूरत है, करीबन 1500 mg प्रतिदिन कम से कम। अधिकांश लोग जरूरत से ज़्यादा सोडियम का सेवन करते हैं, जो कि प्रतिदिन 3 ग्राम से अधिक होता है। असल में आप जितना कम सोडियम खाएंगे आपका ब्लड प्रेशर उतना ही नियंत्रण होगा। आहार में सोडियम कम करने के लिए व्यक्ति को कुछ उपाय आजमा सकते हैं, जैसे कि अपने द्वारा खाए जाने वाले आहार के में नमक की मात्रा पर निगाह रख के अपन आहार डायरी का उपयोग करें। उसमें अपन लिखे कि भी आज के दिन में अपन कितने नमक का सेवन कर रहे हैं, ये अपन डायरी के अंदर अपन मेंशन कर सकते हैं। नमक मुक्त आहार जैसे कि मौसमी का फल का सेवन का बढ़ाना, उसमें मौसमी के सेवन के अंदर नमक की मात्रा नहीं होती है, ऐसे अपन यूज़ कर सकते हैं। रोजाना 2300 मिलीग्राम करीब 1 चम्मच नमक कम से कम काम में रखने का लक्ष्य रहना चाहिए। हर फूड पैकेज पर न्यूट्रिशन लेवल को जरूर पढ़ें, उसमें सोडियम की मात्रा निर्धारित रहती है, आप उसको पढ़कर उसका सेवन करें। ऐसे आहार को टालना चाहिए जिसमें 20% या अधिक सोडियम की दैनिक मात्रा हो। डिब्बाबंद आहार, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड आदि को टालना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अधिक मात्रा में अल्कोहल पीने से हृदय रोग उभरने की जोखिम बढ़ जाता है। जो लोग प्रतिदिन 2 या 2 से अधिक ड्रिंक्स पीते हैं उन्हें नहीं पीने वालों की तुलना के अंदर कार्डियोवास्कुलर जटिलताओं का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इसके लिए अपन 2 घंटे में 4 से 5 ड्रिंक पीने से संपूर्ण कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य के लिए और बड़ी समस्या होती है। तीसरा पॉइंट है अपना चाय कॉफ़ी का सेवन कम करना। चाय कॉफ़ी अन्य कैफीन से भरपूर ड्रिंक्स ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। संतुलित आहार में अंतर्गत चाय कॉफ़ी पीना अच्छा है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि ये पेय पदार्थ आपके द्रव्यों का मुख्य स्रोत नहीं होना चाहिए, एक मास स्रोत नहीं होना चाहिए। एक दिन में 4 या 4 से अधिक कॉफ़ी पीना आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। कैफीन का सेवन 2 कप या दिन में करना चाहिए, इससे ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 कप सफिशिएंट है आदमी के प्रतिदिन के हिसाब से, उसकी मात्रा को ब्लड प्रेशर की मात्रा को नियंत्रण रखता है 2 से कम। चौथा पॉइंट है अधिक फाइबर या फल की सब्जियों को खाना। दूसरी ओर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए मदद करते हैं। फल और सब्जियों में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर की मात्रा अधिक होती है, उनमें सोडियम कम होता है। कई ब्रेकफास्ट रियल्स आहारगत फाइबर
का उत्कृष्ट स्रोत है। समूचे फलों और सब्जियों के सेवन पर बल देते हैं। जूस कम सहायता करता है क्योंकि फल का फाइबर रेशा नष्ट हो जाता है। सामान्य रूप से इसमें अतिरिक्त शक्कर भी होती है। साथ ही नट्स, सीड्स, फलियां, लीन्स मीट्स और पोल्ट्री मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। उपयुक्त आहार योजना के साथ इन आहारगत बदलाव को मेल करने के लिए व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर उल्लेखनीय रूप से घटता है। हृदय रोग की रोकथाम भी हो सकती है। हृदय रोग का जोखिम कम करने के लिए सबसे जानी मानी आहारगत रणनीतियों में से एक है डेस डाइट। आइए अपन देखते हैं डेस डाइट क्या होती है। डेस डाइट का मतलब है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये डाइट हाई ब्लड प्रेशर का मुकाबला करने के लिए, हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए रचा गया है। ये आहार पोषक तत्वों के सही आकार और किस्म पर बल देता है। मूल रूप से एक आहार योजना जो फल, सब्जियां, समूचे अनाज, मछली, पोल्ट्री, नट्स, फलियां, कम वसा वाले युक्त दूध उत्पादों में भरपूर होती है। इसमें किसी खास या पहले के पैकेज के लिए गए आहार की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये कई स्टैंडर्ड आहारों पर निर्भर करता है जो पहले से लोगों के घरों में होता है। आहार में शामिल वाले जैसे आहारों का अधिक सेवन करना, जिसमें नमक, कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट्स प्राकृतिक रूप से होते हैं। ऐसे आहार जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर की मात्रा उच्च मात्रा में होते हैं। डेजर्ट्स, मीठे पेयों और फैट्स, रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट्स को इसमें शामिल नहीं करते हैं। दैनिक और साप्ताहिक डेस डाइट का पालन करने वाले मरीज के लिए विशिष्ट सर्विंग डाइट और एक दिन में 2000 कैलोरी के लक्ष्य के लिए हो सकता है, जिसमें है अनाज एक दिन में 7 से 5 सर्विंग्स, लीन मीट्स, पोल्ट्री और मछली 2 या 2 से कम सर्विंग्स, सब्जियां 4 से 5 सर्विंग्स एक दिन के अंदर, फल 4 से 5 प्रतिदिन दैनिक रोज सर्विंग्स कर सकते हैं। कम फैट या फैट मुक्त दूध उत्पाद 2 से 3 सर्विंग्स दिन भर में। इसमें कुल सोडियम का सेवन 2300 मिलीग्राम रोजाना, 1500 मिलीग्राम सोडियम 2300 मिलीग्राम सोडियम की तुलना में ब्लड प्रेशर अधिक घटाता है। नट्स, सीड्स, सूखी फलियां 4 से 5 सर्विंग्स एक सप्ताह के अंदर। मिठाइयाँ सप्ताह भर में 5 या 5 से कम सर्विंग्स होनी चाहिए। ये डेस डाइट के बारे में जानकारी थी। अब हम चलते हैं मेडिटेरियन डाइट। इसमें भी डेस डाइट पद्धति के साथ कई समानताएं हैं, लेकिन सामान्य रूप से एक फैट अधिक होता है। मुख्य रूप से ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स से मिलने वाले मोनोसैचुरेटेड फैट दैनिक एनर्जी का सामान्य रूप से करीबन 40% होता है। आइए इस पर बात करते हैं कि ऐसे में स्वास्थ्य आहार योजनाएं मरीजों के हृदय में स्वास्थ्य को सुधार कर सकती है, जिसमें कार्डियोवास्कुलर जटिलताएं होती है। डाइट ऐसे आहार का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से समृद्ध होता है और आहार में करीब 1500 मिलीग्राम दिन सोडियम को घटाने में मदद करता है। डेस डाइट में सामान्य रूप से दिन भर में करीब 2000 कैलोरीज होती है। फैट में भरपूर आहार डालने के कारण ये ट्राइग्लिसराइड के स्तर को घटा देता है। एलडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को सुधारता है और एलडीएल के स्तरों को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है। अतः वजन के प्रबंधन में सफल साधन के रूप में ये काम करता है। यह हाई बीपी को घटाने के लिए, स्वस्थ हृदय पाने के लिए व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता रहता है। आहार योजनाएं मिठाई और शक्कर से युक्त पेय पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। इसलिए डायबिटीज और हृदय रोगों को उभरने का जोखिम घटाती है। हार्ट फेलियर में ग्रसित मरीजों को सेहत को सुधारता भी है। ये स्वस्थ आहार योजना के लिए जीवन शैली एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन शैली में अन्य बदलावों के साथ इसका मेल करना, जैसे कि शारीरिक गतिविधियां, स्वस्थ हृदय के लिए आपको ब्लड प्रेशर और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पर नियंत्रण करने के लिए मदद करता है। स्वस्थ आहार के लिए व्यक्ति को सप्ताह में अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट तक मध्यम तीव्रता से व्यायाम करना चाहिए। उदाहरण के लिए तेज चलना, साइकिल चलना भी इसमें शामिल है। व्यक्ति को प्रति सप्ताह में कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक व्यायाम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको कुछ विचार सुझाना चाहता हूं कि जो स्वस्थ बदलाव के लिए आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। यदि शुरुआत में आहार पालना कठिन होता है, मगर इसके लिए निराश नहीं हो। अपन धीरे धीरे अपन इसको आगे बढ़ाते रहते हैं तो अपन लक्ष्य हासिल करने में काफ़ी कठिनाई नहीं हो सकती है। एक समय में 1 या 2 बदलाव करने की कोशिश करें जब तक कि आपका सारे बदलाव नहीं हो।
जो बदलाव धीरे धीरे संभव है, एक साथ बदलाव करना संभव नहीं है। तो अपन इसके लिए कर सकते हैं कि लेबल्स को जरूर पढ़ें। सर्विंग्स की मात्रा के बारे में जानकर आपको ये पता चला होगी कि प्रति सर्विंग आपको सोडियम कितना मिल रहा है। नमक की जगह अपने खाने के स्वाद में मसालों का, हर्ब्स का प्रयोग करें। प्रोसेसिंग फूड का कम उपयोग करें। फ्रोजन, जिसमें फ्रोजन आहार है, डब्बाबंद सूप्स है, पैकेज मिक्स आदि है, इसमें अधिक मात्रा में सोडियम होता है। ऐसे आहार तलाशें जो कहते हैं कि कोई नमक नहीं है, सोडियम मुक्त है या कम सोडियम के हो। तले हुए आहार टालें, बल्कि इनमें आहार को ग्रिल, स्टीम या रोस्ट करके उसका उपयोग करें। अपना भोजन धीरे धीरे खाएं, चबा कर खाएं, जिससे उसमें उसकी पचने की क्षमता अधिक बढ़े। साथ साथ नियमित व्यायाम करना जरूरी है, जो मैंने आपको अभी बताया था। सप्ताह के अंदर 2 घंटे 30 मिनट तक व्यायाम जरूर करें और मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें। अगर आप व्यायाम नहीं कर सकते आप तो उसके लिए स्विमिंग और आप साइकिलिंग भी अच्छा एक व्यायाम के लिए एक अच्छा स्रोत है। अंत में आपको सबसे अहम बात यह है कि आहार महत्वपूर्ण निभाता है, न कि सिर्फ हृदय रोगों को विकसित होने से रोकता है, बल्कि बढ़ना नियंत्रण करने में भी है। मैं सभी मरीजों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह देता हूं, जो न सिर्फ दिल की जटिलताओं को उपचार करने में बल्कि उनके रोकथाम करने में भी महत्वपूर्ण निभाता है। धन्यवाद।